क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी का दावा महज कागजों और सरकारी बयानों तक सीमित होकर रह गया है? क्या बिहार की सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार के राज्य में शराबबंदी की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और तस्करों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का खौफ नाम मात्र के लिए भी नहीं बचा। जिस पुलिस के कंधों पर पूरे जिले में कानून का राज कायम करने और शराबबंदी को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है, अगर उसी थाने की चारदीवारी के ठीक बाहर कोई बेखौफ होकर हाथ में चमचमाती शराब की बोतल लेकर टहलता दिखे तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये महज एक प्रशासनिक नाकामी है या फिर बिहार में एक ऐसा समानांतर शराब सिंडिकेट खड़ा हो चुका है जिसने सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस बेकाबू होते तंत्र के साथ क्या किया जाए और क्या ना किया जाए? और बात सिर्फ थाने के बाहर खुलेआम बोतल लहराने तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे रास्तों पर जब पुलिस को चकमा देने के लिए मुर्गियों की खटालों, केटरों और फर्जी गाड़ियों की आड़ में हजारों लीटर शराब और बियर की खेप बिहार के अलग अलग जिलों में उतारी जा रही हो तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में सीमावर्ती पहरा सिर्फ नाम का रह गया है? क्या तस्करों के पास सरकार की हर शक्ति और हर नई टेक्नोलॉजी का एक नया और तोड़ मौजूद है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ बुदिता त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं कटिहार जिले के आजमनगर से आई उस वायरल वीडियो की जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया और आम जनता के मन में गहरे सवाल छोड़ दिए हैं। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक हाथ में रॉयल स्टैग यानी आरएसएस ब्रांड की शराब की महंगी से महंगी बोतल लेकर खुलेआम टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों का दावा है कि ये वीडियो किसी सुनसान इलाके का नहीं बल्कि सीधे आजमनगर थाने के बिल्कुल करीब का है, जिस थाने के अंदर बैठकर पुलिस अफसर पूरे इलाके में शराबबंदी कानून का ढोल पीटते हैं। जो पुलिस गाड़ियों में सायरन बजाकर गांव-गांव गश्त लगाती है, उसी थाने के नाक के नीचे अगर कोई युवक हाथ में शराब की बोतल लेकर बेखौफ घूम रहा हो तो आम जनता के मन में क्या संदेश जाएगा? जनता अब सीधे सम्राट सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या यही है बिहार का वो कड़क शराबबंदी कानून? क्या इसी व्यवस्था के दम पर राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने का दावा किया जा रहा था? ये घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो का मामला नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जमीनी स्तर पर पुलिस और स्थानीय निगरानी तंत्र का जो खौफ है किस कदर खत्म हो चुका है। जब थाने के इर्द गिर्द ऐसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी तो पूरे इलाके के अंदरूनी हिस्सों में शराब की उपलब्धता और बिक्री की क्या स्थिति होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन इस वीडियो की जांच की बात कह रहा है, लेकिन जनता के बीच जो सवाल उठना था वो उठ चुका है और सरकार की साख पर बट्टा लग चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ थाने के बाहर बोतल लहराने तक खत्म नहीं होती। अब आइए उस दूसरे खेल पर जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर रोज खेला जा रहा है, जिसे देखकर खुद सरकार और पुलिस अधिकारी भी हैरान है कि ये तस्कर दिमाग कहां से ला रहे हैं। मामला जो है गोपालगंज जिले का है। गोपालगंज जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका माना जाता है और जहां से बिहार में अवैध शराब की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क संचालित होता है। यहां के कटेया थाना क्षेत्र के तेतरिया पुल के पास पुलिस को सूचना मिलती है कि उत्तर प्रदेश से शराब की बहुत बड़ी खेप मोतिहारी के लिए रवाना की गई। जब पुलिस टीम तेतरिया पुल के पास नाकेबंदी करती है तो सामने से मुर्गियों से लदी एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई देती है और उस पिकअप के आगे पीछे एक लग्जरी स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही होती है जो लाइनर यानी रेकी करने का काम कर रही थी, ताकि रास्ते में पुलिस की मौजूदगी की खबर तुरंत पिकअप ड्राइवर को दी जा सके। जब पुलिस ने पिकअप को रोका तो पहली नज़र में उसमें सिर्फ मुर्गियां और मुर्गियों के क्रैट्स भरे नजर आ रहे थे। गंध और बदबू ऐसी कि आम इंसान 2 मिनट वहां खड़ा ना रह सके। तस्करों को पूरा यकीन था कि पुलिस मुर्गियों के इस बदबूदार ढेर में हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगी और गाड़ी आराम से निकल जाएगी। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से तलाशी ली और मुर्गियों के क्रेट्स को एक एक करके हटाया तो नीचे का नज़ारा देखकर पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। मुर्गियों की क्रेटर्स के नीचे बहुत ही शातिराना तरीके से छिपा कर रखी गई थी बियर की विशालकाय खेप। लगभग 1200 लीटर बियर की बोतलें और केन मुर्गियों की आड़ में छिपाई गई थी। पुलिस ने मौके से 5 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा और दोनों गाड़ियों यानी पिकअप और लाइनर स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया। एक तरफ कटिहार में पुलिस की नाक के नीचे थाने के पास बोतल लहराई जा रही है तो दूसरी तरफ गोपालगंज में मुर्गियों की खटाल बनाकर 1200 लीटर बियर की तस्करी की जा रही है।
ये दो अलग अलग घटनाएं बिहार की पूरी शराबबंदी व्यवस्था के चरमराते हुए ढांचे की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। तस्करों के हौसले जो है वो इतने बुलंद हो चुके हैं, उन्हें ना तो सीमा पर चेकिंग का डर है और ना ही जिलों में घूम रही पुलिस का। तस्कर हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी एम्बुलेंस में शराब छिपाई जाती है, कभी दूध के टैंकरों का इस्तेमाल होता है, तो कभी डाक पार्सल की गाड़ियों में खेप भेजी जाती है, तो कभी मुर्गियों की खटाल के नीचे बियर की पेटियां सजा दी जाती हैं। तस्करों की क्रिएटिविटी और बेखौफी देखकर तो अब सरकार भी धर्म संकट में फंस चुकी है। आखिर कौन सा ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे इस अवैध सिंडिकेट पर नकेल कसी जा सके। कानून कड़े से कड़ा बनाया गया, जमानत के नियम कड़े किए गए, गाड़ियां जब्त करने के प्रावधान बनाए गए, लेकिन जब तक सप्लाई चेन और जमीनी स्तर पर बैठे भ्रष्ट तंत्र की साठगांठ खत्म नहीं होगी, तब तक ऐसे नए नए हथकंडे सामने आते ही रहेंगे। बिहार की सम्राट सरकार के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस शराबबंदी को महिला सुरक्षा, सामाजिक सुधार और सुशासन के सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर पेश किया गया था, क्या आज वही शराबबंदी राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के एक नए उद्योग का कारण बन चुकी है। जब जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश से शराब लोड होती है, गोपालगंज पार करती है और मोतिहारी तक पहुंचने का प्लान बन जाता है, तो बीच के दर्जनों थानों और गश्ती टीमों की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों न उठे। राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की जोरदार चर्चा है कि विरोधी दल अब इन वायरल वीडियो और तस्करी के अनोखे तरीकों को मुद्दा बनाकर सीधे सरकार के सुशासन के दावों पर हमला बोलने वाले हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या सिर्फ छोटे मोटे ड्राइवरों और लाइनरों को पकड़ लेने से ये नेटवर्क खत्म हो जाएगा, या फिर उन बड़े किंगपिन और आकाओं तक भी पुलिस के हाथ पहुंचेंगे जो यूपी से बैठकर बिहार के कोने कोने में शराब की डिलीवरी का ये काला कारोबार चला रहे हैं। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि सरकार चाहकर भी इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती। अगर थाने के बाहर शराब की बोतलें दिखने लगी और मुर्गियों के क्रेट में बियर बढ़ने लगेगी, तो जनता का भरोसा इस पूरी व्यवस्था से उठना तय है। अब देखना ये होगा कि कटिहार के उस वायरल वीडियो पर पुलिस प्रशासन का क्या कड़ा एक्शन होता है और गोपालगंज में पकड़े गए तस्करों की पूछताछ से मोतिहारी और यूपी के किस बड़े शराब सिंडिकेट का पर्दाफाश होता है। तो आपको क्या लगता है कि सम्राट सरकार इस चरमराती व्यवस्था को कसने के लिए कोई नया और बड़ा कदम उठाएगी, या फिर तस्कर यूं ही नए नए हथकंडों से पूरी प्रणाली को ठेंगा दिखाते रहेंगे? बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।